हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने 10th का कोई भी लेक्चर नहीं बनाया था, तो अब आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और रेगुलर आपको 10th के जो लेक्चर होंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक है। 9th में आप नहीं कर पाए हैं इसको, और 10th क्लास में ये नया चैप्टर होने वाला है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट 1 से 2 लेक्चर के अंदर ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो आप जितना इंटरेस्ट जनरेट करेंगे उतना ही बेटर आपको समझ में आ पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग करती है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्री होगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से क्या करती है? बिलोंग करती है। जैसे वी टेक a right angle triangle ABC at right at B, यानी एंगल B पे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। एंड एंगल C इज थीटा। एंगल C को हमने किसका नाम दे दिया? थीटा। थीटा इज़ अ सिंबल फॉर यूज़ एंगल। थीटा एक ऐसा सिंबल है जो एंगल के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। थीटा, फाई, काफ़ी लेटर होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? एंगल के लिए यूज़ करते हैं। ABC इज़ अ ट्रायंगल एंड C पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया? थीटा रख दिया। इसे थीटा बोला जाता है। जब हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। दैट इज़ द हाइपोटेनियस। और इन दोनों में से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। पाइथागोरस में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम किसे बेस या किसे परपेंडिकुलर कहते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा इफेक्ट आता है कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे पास 2 एक्यूट एंगल होते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए एंड एंगल सी। अगर हम एंगल सी को लेके चलते हैं, अगर एंगल हम सी लेकर चलते हैं, तो जिस एंगल को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे उस एंगल को लाई करने वाली साइड हमारे लिए क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। यानी अगर हम एंगल सी यूज़ करने वाले हैं, यानी इस एंगल को यूज़ करने वाले हैं, तो बी सी हमारे लिए बेस हो जाएगा और ए भी हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा। अदर देन वी यूज़ एंगल ए। अगर हम किसका यूज़ करते हैं? एंगल ए का यूज़ करते हैं, उस केस में एंगल ए को लाई करने वाली साइड ए भी हो जाएगा, तो ए भी हमारा बेस हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। जिस एक्यूट एंगल को हम यूज़ करेंगे, अगर एंगल सी यूज़ करते हैं तो बी सी हमारे लिए बेस हो जाएगा, ए भी हमारे लिए परपेंडिकुलर, और एंगल ए यूज़ करते हैं अगर हम, तो ए भी हमारे लिए बेस हो जाएगा और बी सी हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस को हमें थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से हम यूज़ करते हैं? अगर मैं कौन सा लेता हूँ? एंगल लेता हूँ मैं थीटा। थीटा मैंने क्या ले लिया? एंगल ले लिया। ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं एंगल सी को जनरेट करता हूँ, तो एंगल सी जनरेट करता हूँ तो बी सी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर मैं कौन सा लेता हूँ? थीटा एंगल लेता हूँ, और जो ए बी है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। किस केस में? अगर हम एंगल सी को लेकर चलते हैं। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, कुल मिलाकर हमारे पास 3 साइड्स अवेलेबल है। अब मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम इनका रेशो बनाते हैं। 6 तरह से हम इसका रेशो बना सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, नंबर 2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड नंबर 3 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यानी हम यहाँ पर साइड्स का रेशो बना रहे हैं। एक रेशो मैंने बनाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P/H। एक रेशो बनाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि B/H। एक बनाया मैंने P अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन B। इसी तरह से हम एक रेशो O बनाते हैं, इसका रिवर्स करते हैं यानी रेसिप्रोकल करते हैं।
पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी। पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी। सिमिलरली बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी, दैट इज एच अपॉन बी। एंड पी अपॉन बी का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। तो कुल मिला के हम इन तीनों साइड का यूज़ करके 6 टाइप से रेशो लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, रिवर्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड रेसिप्रोकल इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जितने भी हमने रेशोज़ बनाए हैं इन सभी रेशोज़ को ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बोलते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या बोलते हैं, जो पी अपॉन एच होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन एच, इसको इन ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया है दैट इज़ साइन थीटा, दैट इज़ साइन थीटा। याद रखना थीटा हमने कौन सा लिया है, एंगल सी लिया है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पी अपॉन एच जो रेशो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री में किसके इक्वल लिया गया है, साइन थीटा, दैट इज़ द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। उसके बाद बात आती है बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो है ये लिया गया है कोस थीटा के इक्वल, कोस थीटा, सी ओ एस, कोस थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल। एंड थर्ड इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, इट इज टेन थीटा। इसको पूरा टेंजेंट बोला जाता है, शॉर्टकट में हम इसको टी एन लिखते हैं। तो इसको पूरा जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, टेंजेंट थीटा इसको पूरा बोला जाता है। तो पी अपॉन एच इज साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल लिया गया है, साइन थीटा के। बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशो है वो किसके इक्वल लिया गया है, कोस थीटा के। और पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशो है किसके इक्वल लिया गया है, टेंजेंट थीटा के ऊपर लिया गया है। अब यहाँ पे आइए, पी अपॉन एच और एच अपॉन पी, एच अपॉन पी अपॉन एच का क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर पी अपॉन एच साइन थीटा है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट, कोसिकेक, कोसेक, इसको कोसेक शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, इसको कोसेक बोलते हैं। शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, इसको कोसेक बोलते हैं। और पूरा एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। शॉर्टकट में हम कोसेक बोल देते हैं इसको, COSEC, दैट इज कोस थीटा एंड दैट इज कोसिकेंट थीटा, नोट अ कोस थीटा। कोस थीटा अलग है, कोसिकेंट थीटा अलग है। तो पी अपॉन एच साइन था, एच अपॉन पी क्या हो गया, कोसिकेंट हो गया। पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी है। अगर ये साइन है, कोसिकेंट है, इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन होगा, कोसिकेंट थीटा होगा। कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा। सिमिलरली बी बाई एच क्या था, कोस थीटा। बी बाई एच का रेसिप्रोकल कितना हो गया, एच बाई बी हो गया। एच बाई बी का मतलब बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा अगर बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी होता है सेक थीटा। इसको शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, यानी SEC, सेक बोलने में सीकेंट आता है, दैट इज अ कोसिकेंट थीटा एंड दैट इज सीकेंट थीटा। लिखने में सेक लिखते हैं उसको SEC, लेकिन पूरा नाम इसका होता है सीकेंट थीटा। पी अपॉन बी इज अ टेंजेंट, बी अपॉन पी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बी पी अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है, शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं, लेकिन पूरा इसका नाम जो है वो है कोटेंजेंट थीटा। क्या नाम है इसका, कोटेंजेंट थीटा। तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक यानी सीकेंट थीटा। वो टेंजेंट, टेन शॉर्टकट फॉर्म है, पूरा इसको टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोट यानी कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो कुल मिला के हमने ये जो पी बी और एच के रेशियोज बनाए थे 6, इन्हीं से हमें क्या मिलते हैं, ये 6 के 6 क्या मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं टी रेशियोज।
इन हम सभी को क्या बोलते हैं, टी रेशोज बोलते हैं। यानी साइन, साइन का रिवर्स कोसिकेंट थीटा, कोस, कोस का रिवर्स सीकेंट थीटा, टेंजेंट, टेंजेंट का रिवर्स कोट थीटा, एंड ऑल 6 आर टी रेशोज। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, टी रेशोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किससे बने हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशो का यूज़ करके इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को बनाया गया है, जनरेट किया गया है। तो सबसे पहले एक्चुअली में क्या करना है, यही समझना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशो करने वाले हैं वो 6 रेशो बनने वाले हैं, जिसमें से मेन होगा साइन थीटा, सेकंड होगा कोस थीटा, थर्ड होगा टेंजेंट थीटा, और ये इनके तीनों क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। याद रखना, साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट होगा, रेसिप्रोकल उल्टा कोस का सीकेंट, एंड टेन का कोटेंजेंट होगा। और जो थीटा हमने एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ किया ना, थीटा दैट इज़ द एंगल, ये क्या पे एंगल है। इसकी जगह मैं सी भी लिख सकते थे हम, इसकी जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं। यानी थीटा का मतलब एंगल का नाम है। यहाँ पर एंगल की जो भी डिनोट करने वाला वेरिएबल यूज़ होगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थीटा कहीं एक्स, कहीं पी, कहीं क्यू, तो ये एंगल को डिनोट करता है। साइन, साइन इज अ रेशो, थीटा, थीटा यानी कौन सा एंगल हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो जो थीटा हमने यूज़ किया, ये वर्ड थीटा दैट इज़ अ थीटा, ये हमारे लिए क्या है, एंगल को डिनोट करने वाला एक सिंबल है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा स्टार्टिंग बेसिक है। तो फिर याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड करता है किसके साथ, विद द राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.1। हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो मैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन फिगर 8.13 हमें क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, दैट इज़ फिगर नंबर 8.13। देयर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज़ PQR, that is PQR, and this is a right angle at Q, and side is that is 12 centimeter, that is 13 centimeter। ये साइड गिवन नहीं है। अब सोच के देखिए, अगर एक राइट एंगल में 2 साइड्स अवेलेबल है तो पाइथागोरस का यूज़ करके हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में वी फाइंड द QR। तो पाइथागोरस क्या था, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस QR स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज PR स्क्वायर। पाइथागोरस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, बट ट्रिग्नोमेट्री में इफेक्ट आएगा कि किसको हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं और किसको हम बेस ले रहे हैं। PQ इज 12, तो PQ को हमने 12 पुट किया, स्क्वायर ऑफ 12 प्लस QR स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल, तो QR इज इक्वल टू PR स्क्वायर इज 13, स्क्वायर ऑफ 13, इसको सॉल्व करेंगे और 12 स्क्वायर इज 144 प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169। तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये चीज़ हम 8th क्लास में भी कर चुके हैं और 9th में भी हम पाइथागोरस का यूज़ कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 25, एंड स्क्वायर वहाँ जाके रूट हो जाएगा, तो QR की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देन QR इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, QR को फाइंड आउट कर लिया। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इन फिगर फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। क्या फाइंड करना हमने, टेंजेंट P माइनस कोट R। अब अगर हम रेशो की बात करते हैं तो टेंजेंट किसका रेशो होता है, P अपॉन B। कोट रिवर्स होता है, कोट किसका होगा, B अपॉन P होगा। टेंजेंट कैसे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट कैसे बनता है, टेंजेंट बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और माइनस कोट। कोट कैसे बनता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखना, टेंजेंट बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट कैसे बनता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में बेस लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पर कौन से की बात कर रहा है वो, टेंजेंट P यानी कौन सा एंगल लिया इसने,
एंगल पी लिया है, तो एंगल पी की बात करते हैं तो एंगल पी ये वाला हो गया। फोकस रखना एंगल के ऊपर, टेंजेंट पी, पी इज द एंगल, पी लिया गया। तो टेंजेंट पी की अगर हम बात करते हैं यानी इस एंगल को हमने ले रहे हैं, और मैंने कहा था जो एंगल हम लेते हैं वो हमारे लिए बेस हो जाता है, तो ये हमारे लिए तो हो जाएगा बेस, ये हमारे लिए बेस हो जाएगा और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन केस ऑफ एंगल पी, अगर हम एंगल पी लेते हैं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो पी के केस में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट पी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल पी के केस में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा, क्यू आर, और बेस कौन होगा हमारा, पी क्यू। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 5, क्यू आर इज़ 5 अपॉन में पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12। सिमिलरली कोट आर, यहाँ पर कोट आर की बात करता है, कोट आर यानी कौन सा एंगल लिया है उसने, ये वाला एंगल लिया हुआ है। जब हम एंगल आर लेंगे तो ये हमारे लिए बेस हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोट आर यानी कोट कैसे निकलता है, कोट किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट आर, आर के केस में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, पी के केस में ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, आर के केस में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर के केस में बेस कौन है, क्यू आर, तो क्यू आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को क्या करने, कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एक चीज़ और हमारे पास आती है, तो वो चीज़ क्या होगी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिए आप इसको। इसमें गिवन है इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेंजेंट ए। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोस ए एंड टेंजेंट ए, यानी एक रेशो में गिवन है 6 रेशो में से अगर 1 रेशो भी गिवन हो तो बाकी बचे हुए 5 रेशो में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे, कौन सा रेशो में गिवन है, साइन ए, तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, वी हैव साइन ए, ए यहाँ पे एंगल होगा, जैसे हम थीटा ले लेते हैं ना, यहाँ पे ए एंगल हो जाएगा। साइन ए में कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, साइन ए इज 3/4, और साइन किसका रेशो था, साइन रेशो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन रेशो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन किसका रेशो था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो किसके इक्वल है 3/4। तो इसका मतलब पी को हम 3x और h को हम कितना ले सकते हैं 4x, क्योंकि रेशो में हम जब भी लेट करते हैं ना, किसी वेरिएबल के साथ लेट करते हैं, जैसे हम 8th और 9th में काफ़ी कर चुके हैं, तो पी को हम कितना लेट कर लेते हैं, लेट पी मीन्स परपेंडिकुलर, पी कितना हो गया 3x, एंड h को हाइपोटेन्यूस को हम कितना लेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। अब p हमारे पास है, h हमारे पास है, पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, b निकाल सकते हैं, b यानी कि बेस निकाल सकते हैं। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस माइनस में स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड रूट। बेस निकाल रहे हैं, यूज़ किसका यूज़ करें हम, पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे यूजिंग अ पाइथागोरस, दैट इज़ 16x स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, 16 में से 9 को माइनस करें कितना आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर, दैट इज़ 7x स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आएगी या तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, नॉन परफेक्ट है तो रूट के अंदर रहने देंगे, तो √7 का √7, लेकिन x स्क्वायर का रूट स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा √7x आ जाएगा, यानी p हमारे पास कितना रहा 3x, h हमारे पास कितना रहा 4x, ph इसका यूज़ करके पाइथागोरस से हमने b निकाल लिया जो कितना आ गया √7x, यानी b यानी बेस हमारा आ चुका है, बेस आ चुका हमारा √7x, दैट इज़ द बेस। अब देखना p इज़ 3x, h इज़ 4x एंड बेस b जो हम किससे निकाल चुके हैं, पाइथागोरस से निकाल चुके हैं। अब हमें किस किस की वैल्यू नीड थी, कोस ए,
एक तो मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। अब कोस ए किसका रेशियो था, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन में बेस हमारा है कितना, क्वेश्चन में बेस हमारा कितना है, √7x। बेस कितना है हमारा, √7x डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, 4x है। x कट करेंगे तो कोस ए कितना आ जाएगा, √7 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस ए। किसकी वैल्यू आ गई, कोस ए की वैल्यू। उसके बाद हमें क्या निकालना था, टेंजेंट ए निकालना था। अब हम क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट ए निकाल लेंगे। और टेंजेंट किसका रेशियो बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट किससे बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस अपने पास है, उनको डिवाइड करके रेशियो बनाओ, टेंजेंट आ जाएगा। परपेंडिकुलर इज़ 3x, परपेंडिकुलर इज़ 3x एंड बेस इज़ √7x। x को कट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए आ जाएगा, जो कितना होगा 3/√7, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। इसका मतलब साइन ए हमारे पास अवेलेबल था, हमने इससे क्या क्या निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया और टेंजेंट ए निकाल लिया। बाकी वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते थे, यहाँ पर हम सेकेंड भी निकाल सकते हैं, कोसेकेंड भी निकाल सकते हैं। यानी एक रेशियो अगर अवेलेबल हो, हम बाकी के रेशियोज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज 8.1 ये इसी से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन में 2 किया था, पी और आर, एक बार पी लिया एक बार आर लिया, इसी प्रकार क्वेश्चन में फर्स्ट भी है, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। राइट ट्रायंगल है ये क्वेश्चन में फर्स्ट, बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लेंगे। उसके बाद साइन ए कोस ए, साइन ए निकाल रहे हैं तो एंगल ए हो जाएगा, ए को कंटेन करने वाला बेस हो जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना है, तो जब हम सी लेंगे, सी के केस में क्या हो जाएगा, सी को कंटेन करने वाली साइड बेस हो जाएगी और दूसरे वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस तरह से हम 8.1 को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले बेसिक हमें समझना है और कुछ क्वेश्चन आप 8.1 के ट्राई करेंगे। इनमें से जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करना और उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको लेबर करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। इंटरेस्ट ज़रूरी है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे आप फीडबैक दे दीजिए और जल्दी मैं आपको सेकंड लेक्चर के साथ मिलूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।